गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह उठ के पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर, जो कि मैं करता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। आज के पेपर में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे, जैसे कि अकाली शिरोमणि दल की जो लीडर है सुखविंदर सिंह बादल, उनके ऊपर गोली की फायरिंग हुआ है जो कि गोल्डन टेम्पल में हुआ है। और अकाल तख्त के बारे में भी थोड़ा मेंशन है। और जो अकाल तख्त विच फेसेस द हरमंदिर साहिब इन गोल्डन टेम्पल, ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द छठे सिक्स्थ गुरु, जिनका नाम है हरगोबिंद सिंह। और ये 1606 में एस्टेब्लिश हुआ था। और उनके पिता है गुरु अर्जुन देव, जिनको मुगल एम्परर औरंगजेब ने एग्जीक्यूट किया था। और जितने भी सारे कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो अकाल तख्त एक साथ आते हैं बैसाखी के टाइम में, दिवाली के टाइम में और सरबत खालसा असेंबली के टाइम में। देन द सरबत खालसा अपॉइंटेड द अकाल तख्त जाथेदार ड्यूरिंग द एनुअल कांग्रेगेशन। और ब्रिटिश के टाइम में ये जो जाथेदार होते थे ये दरबार साहिब कमेटी के द्वारा अपॉइंट होते थे। फिर सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के बाद ये जो जाथेदार हैं वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा अपॉइंट होने चालू हो गए। और एक आर्टिकल है जैसे कि कोरिया के भूषण शहर में एक ट्रीटी साइन हुआ था अभी प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके, और उसका जो आउटकम्स है वो इतना खास नहीं हो पाया। और तीसरा आर्टिकल ये है कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोलियम एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर विंडफॉल टैक्स को हटा दिया है। और इकोनॉमी वाले पेज में कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे, जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश रिजर्व रेशियो को कट करने वाला है। उसके बाद स्पाइक इन कोकेन, कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स, करेंसी सीजर एंड एंटी स्मगलिंग एजेंसी। और आखिरी में है चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी। बस आज के पेपर में इतना ही था, फिर उसको कंप्लीट करके मैं करने बैठ गया अपना करेंट अफेयर, जो कि मैं करता हूँ वाजीराम के साइड से। और आज मेरा दिन था डिजीज़ वाला चैप्टर करने का। पहले मैंने किया सिकल सेल डिजीज़। इट इज़ ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन कॉल्ड सिकल सेल जीन। इट इज़ मोस्टली इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जो मोस्टली हेमोग्लोबिन एस होते हैं वो डिस्टोर्ट करते हैं आरबीसीज इनटू ए सिकल और क्रेसेंट शेप। इसका सिम्टम है अनेमिया, ऑर्गन डैमेज एंड सीवियर पेन। देन मैंने किया है अल्जाइमर्स डिजीज़। ये एक ब्रेन कंडीशन है जो कि मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल को कम कर देता है। इट कैन सीरियसली अफेक्ट ए पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़। और इसका सिम्टम है सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम। देन मोटर न्यूरो डिजीज़। It is a rare condition that progressively damages part of the nervous system. It leads to muscle weakness. और इसका सिम्टम है weakness of muscle in hand and feet. Then मैंने किया है प्रोजेरिया। It causes children to age rapidly. Their growth rate slows and they don't gain weight as expected. इसका सिम्टम है hair loss, prominent eyes, wrinkled skin, beard nose, etc. Then foot rot disease. It is highly contagious disease affecting the interdigital tissue of ruminant. इसका सिम्टम है सीवियर लीजियन, लेमनेस एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन। देन मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इट इज़ एन आई कंडीशन that causes blurry distance vision. Then trachoma. It is a bacterial infection that affects eyes. It's spread through contact with the eyes. Government initiative to stop trachoma is National Trachoma Control Program in 1963. Then respiratory syncytial virus infection. It causes cold-like symptoms and its symptoms are runny nose, decrease in appetite and cough. A severe infection may leads to pneumonia and bronchitis. फिर इसको ख़त्म करके मैं बैठ गया पढ़ने अपना पॉलिटी। आज मैंने पॉलिटी में किया है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जो कि मोस्टली डील करते हैं आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 371 जे इन पार्ट 21। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है कि प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, दैट इज़ इन आर्टिकल 371। Then provision for Nagaland, it is in Article 371A. Then provision for Assam, that is 371B, and provision for Manipur, that is 371C. Then provision for Andhra Pradesh and Telangana, that is Article 371D and Article 371E respectively. Then provision for Sikkim in Article 371F. Then provision for Mizoram in Article 371G. Then provision for Arunachal Pradesh and Goa, that is in Article 371H and Article 371I respectively. Then last में provision for Karnataka, that is Article 371J. देन मैं इवनिंग के टाइम में थोड़ा पार्क किया, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। और आज पार्क में मैंने थोड़ा योगा भी किया है। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप दिन भर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फिर शाम के टाइम में आधा घंटा 1 घंटे के लिए ऐसे बाहर चलने चले जाइए, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे और बॉडी भी हेल्दी रहे।
और पार्क में आज मेरा एक दोस्त भी आया था, तो फिर हम दोनों मिलके साथ में थोड़ा एक्सरसाइज किए, फिर थोड़ा बात किए ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश लगे। फिर ऐसे ही वहाँ से आगे फिर हम घर वापस। फिर घर का कुछ काम था इसलिए मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़ा शाम के टाइम में। फिर वहाँ से आके मैंने फिर से चालू कर दिया अपना पॉलिटी। इसमें आज मैंने किया है पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। ऐसे ही 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं, जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, पर्सनालिटी कल्ट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, देन लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी का एक और चैप्टर किया जो कि है इलेक्शंस, और ये डील करता है आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 इन द पार्ट 15। इसमें मोस्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर, इसके बारे में मेंशन है। जैसे कि जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, अवेयरनेस ऑब्जर्वर एंड माइक्रो ऑब्जर्वर। देन आखिरी में था इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट पूछना हो तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी मेंशन है, वहाँ पे जाओ और मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करो, नहीं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे टेक्स्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।